खेत में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियरली बात समझ में आए कि देश का जो किसान है वो सच में क्या कर रहा है, वाकई में क्या कर रहा है। तो अभी मैं हूँ नॉर्थ बिहार में, बिहार के आखिरी कोने में, जहाँ पे इसके थोड़ी दूरी के बाद 4 किलोमीटर बाद हार्डली यूपी स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको दर्शन कराऊंगा खेतों के। और पहले तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि क्या है, कैसे है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो ये है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। ये वो रीजन है जिसकी वजह से बिहारियों को चावल कहा जाता है और इसमें से चावल निकलता है और इसे धान कहते हैं। इसकी खेती ये अभी जस्ट काटा गया है क्योंकि इस रीजन में जहाँ पर मैं हूँ, उत्तरी बिहार में, इस कोने में बहुत बाढ़ वगैरह आती रहती है। तो इस बार थोड़ा सा धान की कटाई लेट हुई है। पहले इस एरिया में, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ पे धान की खेती नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। और इस टाइम जब मतलब लगातार कुछ सालों से बाढ़ आने लगी है, इस वजह से धान की खेती को बढ़ावा मिला है, क्योंकि धान की खेती को पानी चाहिए होता है और पानी हर साल गंगा मैया हमारी दे देती है हमें इतना। तो ये धान है और इसमें से निकलता है चावल, और चावल यहाँ होता है इसलिए बिहारी चावल खाते हैं और इसलिए बिहारी को चावल कहा जाता है। यहीं चावल को बिरयानी बना के दिया लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो लोग चावल नहीं हो पाते, लेकिन बिहारी चावल हो जाता है क्योंकि बिहारी चावल खाता है और चावल पसंद होता है बिहारी को। वीडियो थोड़ा शेक करेगी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि संसाधनों की कमी है, मतलब कुल मिला के कि गैजेट्स वगैरह उस तरह के नहीं है अभी फ़िलहाल, जिससे मैं प्रोफेशनली एक शूट करके वीडियो बना पाऊँ। तो वीडियो शेक करेगी, पीछे से बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि कुछ बगल वाले गांव में, जिस गांव से मैं हूं, जहां मैं रुका हूं अभी फ़िलहाल, वहां पे प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ का एक कल्चर है कि किसी के घर में भी बच्चा होता है तो वहाँ ये गीत गाने का सिलसिला चलता है कुछ दिनों तक। तो अभी तो हमको ये खेत, चावल के खेत दिखा रहा हूँ। चावल के, जिसको अभी मैंने दिखाया था बंडल टाइप में इकट्ठा था, उसे यहाँ की भाषा में, बिहार की भाषा में बोझा कहते हैं। तो वो बोझा था और ये अगेन ये बोझा ही है, लेकिन इस बोझे में चावल का, तो जो धान का प्लांट होता है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके इकट्ठा करके पुलिया बनाया जाता है। और पुलिया बनाने के बाद ये चावल यहाँ पे निकाला गया है, मशीनों से नहीं निकाला गया है, ये हाथों से चावल को, ये जो पुलिया है, पुलिया को हाथ से पकड़ के पीटते हैं और इससे चावल निकलता है। तो ये है पुलिया, देख रहे होंगे चावल निकला है, उसको ढक के रखा गया है पुलिया से। मतलब चावल नहीं, भाई धान है, और धान को मशीन के द्वारा प्रोसेस करके और फिर चावल निकाला जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये रखा है पुलिया हटा के, अब देख सकते हैं बहुत सारा धान। तो ये फिलहाल धान है और देश का किसान अभी इसमें बिजी है। अगर सारे किसान धरने पे होते तो शायद खेती ना हो रही होती। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये जो किसान आंदोलन है, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, सिर्फ कुछ राज्यों के ही किसानों को देखा है अभी, और राज्यों के कोई किसान न्यूज़ में नहीं आया कि हाँ हमें धरना देना है ऐसा करके। यूपी बिहार के किसानों को नहीं सुना हो। यूपी में भी, यूपी वेस्ट, जो हरियाणा, पंजाब, इस एरिया के किसान लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे सो कॉल्ड किसान, पॉलिटिकल किसान, जो अपनी राजनीतिक खेती में हर जगह दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक कर रखा है। बिहार में अगर शायद ही किसी किसान को इस एरिया में, जिस एरिया में पूर्वांचल हो गया, बिहार हो गया, किसी को पूछा जाएगा कि यहाँ पे कृषि कानून क्या था, तो शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि इधर का थोड़ा सा खेती डिफरेंट है। और खैर उस बात को छोड़ते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बाढ़ का पानी। फ़िलहाल इस साल में बाढ़ का पानी इसलिए भी ज़्यादा दिख रहा है, अभी तक तो मतलब एक लेवल ख़त्म हो जाता है उसका, लेकिन इस बार इस सीज़न में बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। और बारिश के साथ साथ बाढ़, गंगा जी का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये पानी, अब अगली बाढ़ का सीज़न आएगा, उसका पानी भी इसमें क्लब हो जाएगा, तब तक ये सूखने वाली नहीं है। तो ये है बाढ़ का पानी, काफ़ी एरिया में फैला हुआ। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें, लोग मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज के शौकीन हैं। और ये चूँकि ये हमारा एरिया है, जिस मतलब ये जो पूरा जो क्षेत्र है पानी वाला, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब अभी
मोबाइल से पूरा कवर नहीं हो पा रहा, लेकिन है 4-5 किलोमीटर में ये वाला गड्ढा है। और इसमें से ये है कि हमारे गांव के लोग थोड़ा सा मछली वगैरह कम खाते हैं, तो इनका सीन ये है कि जिनको मछली खाने का इंटरेस्ट है वो आते हैं, अपना जाल लगाते हैं और उसके बाद वो ले जाते हैं। और मछली, क्योंकि ये ज़मीन हमारे गांव के लोगों की है, तो उसके बदले की आधी मछली ये लेते हैं और अपना वो आधी मछली लेके जाते हैं। और मैं आपको अभी खुद का अपना खेत दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आम की खेती करी है। और देख, अभी मैं अंदर का होके पूरा खेत दिखाऊंगा आपको कि कैसे आम की खेती की गई है और बाढ़ से क्या नुकसान हुआ हमारे खेतों को, ये भी दिखाऊंगा। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसका नाम महोगनी है। और इससे राइफल्स के वेट, जो वुडन वर्क होता है राइफल में, उसमें ये लकड़ी लगती है। और ये जो लंबा पेड़ है, ये भी इमारती लकड़ी है, काफ़ी महंगी जाती है, महंगी बिकती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ आने की वजह से। खेत में आ गया हूँ जिसमें हमने ये जो आम दिख रहे हैं आपको, जिनकी खेती हमने की है, ये जर्दालू आम है। जर्दालू आम ये वो आम है जिसको GI टैग मिला हुआ है। और ये इंडिया का बाहर जाता है, इंडिया में नहीं बिकता, इंडिया के बाहर जाके बिकता है, काफ़ी महंगा जाता है। तो तैयार होने में शायद इस साल से ये फल देने लगेगा जब आम का सीज़न आएगा तो। लेकिन हालत कुछ इस तरह है बाढ़ आने की वजह से कि मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर है, तो इसको साफ़ भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि साफ़ करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन हो नहीं पाया था। और इसमें हम ट्रैक्टर वगैरह ला नहीं सकते और इनको फावड़े वगैरह से साफ़ किया नहीं जा सकता। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मॉइस्चर कब ख़त्म होगा कि मैं इसमें काम शुरू करूँ, खोदने वगैरह का और इनको सही करने का। काफ़ी झाड़ियाँ भी बड़ी हो गई हैं, तो इन वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है खेतों का हमारे। ये वही लकड़ी है जिससे बंदूक का हैंडल वगैरह बनता है। और बाकी जर्दालू आम को GI टैग मिला है। GI टैग अगर आपको नहीं पता होगा GI टैग होता क्या है, सर्च करेंगे गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। ये जो दिख रहा है सूखा सा, ये सूखा हुआ नहीं है, ये हर सीज़न में इसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर जब इसका फल का सीज़न आता है तब ये वापस हरा भरा हो जाता है, फल लेता है। ये वो चीज़ है जिससे सांभर अगर आप खाते होंगे तो सांभर में, सहजन नाम है इसका, सांभर में पड़ता है। और इसके अलावा इसकी काफ़ी मसाले वाली सब्ज़ी बनती है। तो इस चीज़ की मसाले वाली ड्राई सब्ज़ी बनती है जो काफ़ी स्वाद होता है उसमें। और जैसा ये पेड़ मैंने आपको दिखाया बंदूक का हैंडल वाला, ये भी काफ़ी कॉस्टली जाता है तैयार होने के बाद, हालांकि तैयार होने में टाइम ले लेता है थोड़ा सा। और बाकी एक ये थी जो हमारी इमारती लकड़ी थी, फर्नीचर वगैरह बहुत काम आती, बहुत कॉस्टली जाती है ये भी। लेकिन इसके बहुत सारे प्लांट्स हमारे बाढ़ में, इस बार जब बाढ़ आई थी उसकी वजह से सूख गया। बाढ़ में ऐसा नहीं है, बाढ़ नुकसान दे के भी जाती है, हालांकि बाढ़ आने से उपजाऊ क्षमता जो है ज़मीन की वो बढ़ जाती है, काफ़ी उपजाऊ हो जाती है ज़मीन। और इसमें हमने हर तरीके का, अभी ये जो देख रहे हैं, ये तो खैर आम है, इसके बगल में जो है वो है शीशम का पौधा, जो कि बहुत ही महंगा इमारती लकड़ी है वो भी एक। और इसमें अभी हमने 4 लेयर लगाए थे, लेकिन आम वगैरह के 1 लेयर ख़राब हो गई है। 5वीं लेयर और लगाएंगे इस सीज़न में। 150 पेड़ करने का टारगेट है इसमें। काफ़ी ये लगभग ये एरिया जो है 1 बीघा से, मतलब आधे बीघे में हमारे पूरा ये खेत है आम वगैरह का। इसमें बाकी सारे प्लांट्स भी ऐड करने हैं। तो अभी मैंने आपको खेतों की सैर कराई है और देश का असली किसान क्या कर रहा है ये दिखा रहा हूँ मैं। आगे मैं कुछ खेत और दिखाता हूँ जहाँ पे आगे की खेती की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि बिहार में लोग चावल बोलते हैं, लगता है कि मतलब चावल के अलावा भी खेती होती है बिहार में। अब चावल का सीज़न चला गया और गेहूं का सीज़न आ रहा है, तो आपको गेहूं के खेत में दिखाता हूं। इसके बाद दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि धान की कटाई होने के बाद कैसे, मतलब इधर के खेतों में कैसे काम होता है, कैसे प्रोसेस होता है। पहले धान को काटा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है, फिर बोझा बनाया जाता है या फिर पुलिया बनाई जाती है। पुलिया बनाए जाने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है धान निकालने का। जो मैनुअल प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 लोग वहाँ कर रहे हैं, तख्त रखिए नीचे और उस पर धान के पुलिये को पकड़ के पीट रहे हैं, जिससे उसमें से धान गिर रहा है। काल बा वीडियो बनाओ दिन तुम लोग के भाई बा अब ये भी कहीं नहीं है। 2 घंटा भाई पहले आए रहे फिर चल गए रहने काम से। फिर काम से चल गए रहने
हो तो तुम लोग कृषि कानून के धरना दिला लो का है अब का कुल दिल्ली में कुल बॉर्डर जाम के लिए बड़ा सो कृषि कानून आइल बा एमएसपी वगैरह ओकरा खातिर धरना दिल बड़न सो हाँ पता ना का बड़ी कहना कहीं से पूछला पन बताइए पता बा कृषि कानून का तुम लोग नहीं पता चलो ठीक है बा माने घटी निकल आ रही घटी में तो मिली हां जगह खेत लोकर में करे जी को दही जाई तो कर दही तो करा मिली तू तो पहले अपना घर जेबो हां घर है तबीयत नहीं है ना तो निकाल नहीं अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ सिर्फ चावल नहीं होता, यहाँ पे गेहूं भी होता है, आटे की भी खेती होती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो खेत हैं ये गेहूं के हैं, इनमें गेहूं उग भी चुका है, गेहूं की खेती हो चुकी है। हालांकि इस बार थोड़ा सा लेट हुआ, गेहूं की खेती थोड़ी में लेट हुआ, देर हुआ थोड़ा। और हमारे यहाँ की जो खेती वो स्टेबल नहीं है, मतलब पहले आज से 10-12-13 साल पहले के टाइम पे दालों की खेती होती थी इधर। तूर दाल जो अरहर दाल होती है उसकी बहुत खेती थी, फिर वो चली गई। उसके भी पहले चना होता था, बीच में चना होना बंद हो गया था, फिर वापस चने की खेती होने लगी है, चना उपजने लगा है। फिर मुझे याद है मतलब 15 सालों से तो धान की खेती नहीं थी इधर, अब वापस धान की खेती आ गई है, गेहूँ की खेती भी है। और गेहूँ के साथ साथ ये जो सीजन चल रहा है इसमें सरसों की खेती होती है और चने की खेती होती है। तो अभी मैं चना की खेत भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो खेत है ये है सरसों का, वही मस्टर्ड ऑयल जिससे सरसों का तेल बनता है, और साग भी कह सकते हैं जिसको सर्दियों के दिन में सरसों के साग बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं। ये वो खेत है। तो जब तक आप खेत देखिए उसके बीच में आपको समझा देता हूँ। देखिए असली किसान क्या कर रहा है ये आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। असली किसान अपनी खेती में वाकई में व्यस्त है। और जो अभी धान की प्रोसेसिंग में दिखा रहा था कि कैसे धान निकाला जाता है, पीट के लोग निकाल रहे थे मैनुअली, मतलब हाथों से। उनसे अगर मैंने कन्वर्सेशन किया था, वो भोजपुरी में था और भोजपुरी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मैंने उनसे पूछा भी कि हाँ भाई आप धरने पे नहीं गए, आप लोगों ने धरना नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सब सारा काम छोड़ के मतलब यही काम रह गया कि हम धरना दें। और मैंने पूछा कि कृषि कानून के बारे में कुछ, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उन्होंने बोला कि हाँ पता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता हमें। और वो हमें और भी बहुत सारी बातें उन्होंने करी, जैसे कि यहाँ के जो मुख्य लोग जो खेती करते हैं वो उनके पास खुद का खेत नहीं होता है, वो खेत एक तरह से रेंट पे कह लो, जिसे मालगुजारी कहते हैं, पे लेके करते हैं। उनके पास अपना नहीं होता है, वो साल भर का एक बार में जो खेत का मालिक होता है उसको पैसे देते हैं और उसके बाद अपना उपजाते हैं जो भी उपजाना होता है। यही सब बातें वो बता रहे थे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो फ़िलहाल काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, मैं वीडियो को रोकता हूँ। बाकी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो टमाटर आप खाते हैं, स्पेशली टमाटर इसलिए बोल रहा हूँ कि टमाटर की ही सिर्फ बात हो रही, क्योंकि वो दिल्ली NCR में या फिर कहीं और जब जो बड़े बड़े शहरों में जो भी टमाटर की सप्लाई जाती है, वो जहाँ से जाती है उस जगह की वीडियो, उन खेतों की वीडियो बना के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जो पानी आप देख रहे हैं वही है, दूसरे कोने पे आ गया हूँ मैं, जिस बता रहा था जो बाढ़ आई थी, दूसरे कोने पे आ चुका हूँ और यहाँ तक अभी फैला हुआ है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की खेती के, टमाटर की सप्लाई कैसे होती है खेती और कहाँ तक जाती है सप्लाई, ये सब चीज़ें कवर करूँगा। और उसके अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि परवल के जो खेत हैं, जो ग्लोबली सारे इंडिया में जो परवल जाता है कहाँ से जाता है और कहाँ पे उसकी खेती होती है, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इन सरसों के खेतों में छोड़ जाता हूँ। अगली वीडियो में सरसों के खेतों से उठा के आपको ले जाऊँगा टमाटर के खेतों में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।